viewers, welcome back to my channel. I hope today you are doing good. In this video I am going to show you how to read a JSON file in your SQL Server Management Studio directly without any code. Okay, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो JSON फाइल है उसको लोकल सिस्टम से हम कैसे रीड कर सकते हैं डायरेक्टली अपने SQL Server Management Studio के अंदर। ओके जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा SQL सर्वर खुला हुआ है, ओपन है। इसमें हमें एक फाइल रीड करनी है जेसन की, जो हमारे लोकल सिस्टम पे है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं whatsapp.json लिखा हुआ है यहाँ पे। इस फाइल को हम रीड करेंगे। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सेम एज इट इज़, रीड करके मैं आपको ऐसे वहाँ पे शो कराऊंगा SQL सर्वर के अंदर, मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। ओके चलते हैं वापस हम मैनेजमेंट स्टूडियो में। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने को एक डिक्लेयर करना है जेसन वेरिएबल। ओके तो डिक्लेयर लिखते हैं जो हमारा जेसन को होल्ड करेगा बेसिकली। डिक्लेयर @जेसन के साथ हम डिक्लेयर करते हैं और इसका जो साइज होगा हमारा nvarchar मैक्स होगा। यहाँ पे हम nvarchar इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जो nvarchar है वो किसी भी टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे किस टाइप का भी डेटा आएगा वो उसको स्टोर करा लेगा। और मैक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो जेसन का डेटा है उसका हमें साइज नहीं पता, तो हम मैक्स ले लेते हैं। ओके तो बेसिकली जो भी हम डेटा रीड करेंगे ना वो nvarchar के अंदर आएगा। ओके तो हमने यहाँ पे हम डिक्लेयर तो कर दिया। अब हमें रीड करना है जेसन फाइल को फ्रॉम द लोकल सिस्टम, जहाँ पे आपका फाइल है उस लोकल पाथ से हमें रीड करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया उसी को, सेलेक्ट जेसन। उसके अंदर हम डेटा निकालेंगे कहाँ से, अपने पाथ से जहाँ पे हमारा जेसन फाइल पड़ा है। तो यहाँ पे हम जो डेटा लेते हैं ना बेसिकली बल्क कॉलम के अंदर से आता है। यहाँ पे हम बल्क कॉलम यूज़ करेंगे। ओके ठीक है, बल्क एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट लेट मी चेक। इनवैलिड कॉलम नेम बल्क, चलो आगे हम यूज़ करते हैं, पूरा लिखेंगे तो शायद हट जाए। फ्रॉम कहाँ से हमें लेना है, ओपन जेसन करके कुछ आता है, यहाँ पे आ नहीं रहा, पूरा लिखते हैं। चलो ओपन रो सेट भी नहीं आ रहा, चलो रो सेट ही होता है बेसिकली। हम रो वाइज निकालेंगे डेटा अपने जेसन फाइल के थ्रू। ओके तो यहाँ पे हम बल्क में निकाल रहे डेटा, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं। ओपन रो सेट एक फंक्शन है, उसके अंदर हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने, पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला हमारा बल्क फॉर्म में डेटा आएगा, दूसरा हमें कहाँ से निकालना है डेटा, पाथ से निकालना है। तो सिंगल कोट के अंदर हम पाथ डिफाइन करेंगे। तो पाथ हमें कहाँ से मिलेगा, अपने जहाँ पे हमने फाइल रखा हुआ है। पाथ कॉपी कर लेते हैं सेम एज इट इज़। ओके इसको हम हटा देते हैं, पहले गलत ना लिखा हो इसलिए। इसके बाद हमें अब हम क्या डिफाइन करना है, पाथ तो हमारा फोल्डर तक का है, फोल्डर के अंदर फाइल भी है, तो हमें फाइल का नेम भी हमें ऐड करना है। तो फाइल का नेम हम रीनेम करते हैं। रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा, शो मोर ऑप्शन में चलते हैं। ये रीनेम का ऑप्शन, यहाँ पे हम कंट्रोल और करके इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके देन बैक टू दी मैनेजमेंट स्टूडियो, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे हमने पास डिफाइन कर दिया, बल्कि हमारा डेटा आएगा। अब जो हमने इसको डिफाइन करा उसमें एक चीज़ हमें और डिफाइन करनी है, सिंगल अंडरस्कोर। इसमें हमें कॉल लिखना होता है, कॉलम कॉलम क्या नाम है अभी, एस जे मतलब हम उसको एलियास नेम दे रहे हैं। विदाउट एलियास नेम हम फाइल रीड नहीं कर सकते। ओके तब यहाँ पे हमने फाइल रीड करी है एज अ जे, हमारा डेटा आएगा उसको हम कहाँ रख रहे हैं, जेसन के अंदर। तो हमने यहाँ पे फाइल रीड करी है, आपको शो कराना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं, तो इसको सिंपल प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट के अंदर हम @जेसन लिखेंगे, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे वेरिएबल का नेम गलत है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। ओके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो जेसन का फाइल था उसके थ्रू हमने डेटा को रीड करके अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर शो करवा दिया। तो आगे अब हम इसको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी तो मैंने रीड करके दिखा दिया, अब एक टेबल के फॉर्म में कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। तो सेलेक्ट करेंगे हम स्टार, पहले तो ऐसे हम डमी दिखा रहा हूँ पहले, तो स्टार के थ्रू सेलेक्ट करते हैं हम। हमें सेलेक्ट करना है डेटा, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम डेटा, आप लोग थोड़ा गैस कर लो तब तक, क्योंकि अब हमारा जो हमने डेटा रीड करा है ना उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें एक ओपन जेसन को यूज़ करना होता है। ये हमारे पुराने वाले SQL सर्वर्स के अंदर नहीं आता, तो आप नए वाला डाउनलोड कर लें। ओके तो जो हमारा जेसन को डेटा को होल्ड कर रहा है ना उसको उसमें पास करेंगे। तो जो ओपन जेसन है बेसिकली इसको ओपन कर देता है और 1 बाय 1 डेटा को रीड करता है। ओके तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओपन जेसन, उसके अंदर डेटा पास कर दिया है विद। अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे विद कैसे, यहाँ पे हमारा जो की पेयर होता है ना जेसन के अंदर उसके थ्रू हम डेटा को रीड कर रहे हैं। तो विद के अंदर हमें डालना है क्या, आई मीन किसी को कुछ पता है तो ट्राई कर सकता तब तक।
मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चलो फिर भी आगे चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा। अब डेटा क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम डेटा को स्टोर कराएंगे। अभी डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारा जो नीचे डेटा दिख रहा है ना जेसन का, उसका कीवर्ड है ये। ओके, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं डेटा एनवायर केयर मैक्स। अब इस डेटा के अंदर ना मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल डेटा है की पेयर के साथ जेसन का, तो इसको हम एज अ जेसन यूज कर रहे हैं। इसका डेटा में जो डेटा आएगा ना, डेटा कीवर्ड के अंदर, डेटा वेरिएबल के अंदर जो डेटा हम स्टोर करा रहे हैं, जो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ना, नीचे जेसन के जो ऑप्शन है उसके अंदर से एज अ जेसन ले रहे हैं और उसको हम एज अ मेन टेबल नेम दे रहे हैं। ठीक है, जब भी हमारा कोई एरे टाइप का डेटा होल्डर होगा ना जेसन के अंदर, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये स्टेटस भी आप ले सकते हो। स्टेटस में से एक वैल्यू आएगी, डेटा को हमने डिफाइन करा एज अ जेसन। तो उस डेटा के अंदर जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन डेटा की पेयर के साथ आपको दिख रहे हैं, उसको अब हम रीड करेंगे वन बाय वन। ओके, और जैसे ही एरे आएगा, लिस्ट आएगा जेसन के अंदर, उसको हम एज अ जेसन यूज करेंगे, ताकि वो एक तरह से उसका वो बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट टर्म में उसके थ्रू उसके अंदर के डेटा को गेट करते हैं। जैसे मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूँ, उसको ज़्यादा समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन से, अच्छा एग्जांपल के थ्रू आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने डेटा जो था हमारा की जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख रहा है, उसको हमने एज अ मेन टेबल लिया है। ठीक है, अब हमें इस मेन टेबल के बाद हमें इस डेटा के अंदर से जो भी हमारा जेसन का रिकॉर्ड है, की पेयर वैल्यू है, उसको रीड करना है। तो हम कैसे रीड करेंगे उसको, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि डिक्शनरी, कैंपेन आईडी, स्कीम कोड, ये सब है, इसको हमें टेबल रीड करना है एंड इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, हम क्रॉस अप्लाइड, सॉरी अप्लाई। इसके अंदर अब हमें मेंशन करना है क्या, जो हमने ऊपर रीड करा है उसको फिर से हम ओपन करेंगे जेसन। अब उसके अंदर जो हमने पैरामीटर पहले हमने जेसन पास करा था, अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, इसके अंदर दूसरा डेटा रखा हुआ है जो डेटा के नेम से है, सॉरी मेन टेबल के नेम से है। मेन टेबल में हमारा डेटा पड़ा है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे मेन टेबल। अब मेन टेबल को ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे। मेन टेबल के अंदर से डेटा वन बाय वन हम रीड करेंगे थ्रू विद डेटा के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा मेन टेबल के अंदर क्या है, डेटा डॉट डेटा आएगा। मेन टेबल के अंदर हमारा मल्टीपल वो भी तो हो सकता था ना कि पेज के अंदर सिंगल डेटा होता, इसमें डेटा के अंदर मल्टीपल डेटा। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि मेन टेबल के अंदर जो डेटा है उसमें हमें उसके थ्रू उसके अंदर जो डेटा उसको रीड करना। तो उसके बाद हम लिखते हैं दोबारा से विद। अब विद में हम क्या करते हैं, विद हमारे जो कीज है जो डेटा को होल्ड करे रखते हैं। डेटा के अंदर क्या है, बेनिफिशियरी आईडी है, तो बेनिफिशियरी आईडी का हम यूज़ करेंगे और उसका एनवायर केयर। और यहाँ पे आपको जो भी साइज देना दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं सब में कुछ भी दे देते हैं, चलो इसका 50 ले लेते हैं, कॉमा। उसके बाद हमारा कैंपेन आईडी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी पैरामीटर आप एसक्यूएल के अंदर डिफाइन कर रहे हो वो आपके जेसन के पैरामीटर के साथ मैच करना चाहिए, नहीं तो डेटा इसके अंदर नहीं आएगा अगर आपका नेम डिफरेंट रहेगा तो। ओके, अब 4-5 टाइम्स है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब जो भी इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, दैन इसका जो नेम होगा उसको हम क्या करेंगे, और नीचे जो हमारा दे रखा है इन जेसन फाइल तो जो रिजल्ट शो हो रहा है ना, उससे हम इसको चेंज कर देंगे। ओके, एंटर करते हैं, लास्ट वाले के हो गए। अब यहाँ पे 5 आप वन बाय वन हम सब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये बेनिफिशियरी आईडी हो गया, इसके बाद हमारा स्कीम कोड हो गया इसके बाद हमारा क्या है, 4th नंबर पे नेम। स्कीम कोड हमारा क्या है, सॉरी कैंपेन कोड का साइज़ बड़ा था, उसको हम साइज़ बड़ा कर देते हैं। स्कीम कोड के बाद हमारा नेम है, यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं। नेम के बाद हमारा मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड देन इसको हम साइज देना आप दे सकते हो, तो चेंज कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारा हो गया सारा का सारा। इसके बाद हमारा कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन जो है एक डेटा होल्डर है, सेम एज इट इज़ डेटा। तो इसको हम क्या करेंगे, एनवेयर केयर, इसको हम डालेंगे मैक्स, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहा है इसलिए मैक्स डिफाइन करेंगे और इसका कॉमा हटा देंगे क्योंकि लास्ट पैरामीटर है ना। अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन डाल देंगे, इसको हम लिखेंगे एज जेसन। जो भी डेटा होल्ड करेगा एरे टाइप का और जेसन के अंदर, उसको हम एज जेसन यूज करेंगे।
ओके। ये हमारे क्रॉस अप्लाई के बाद एक वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो डेटा के अंदर। अब कम्युनिकेशन के अंदर वो रिकॉर्ड्स है तो कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे। इसको हम डिफाइन करेंगे एज, जैसे हमने उसको मेन टेबल लिखा तो उसको हम डेटा टेबल ले लेते हैं, क्योंकि डेटा के अंदर टेबल है, डेटा के अंदर रिकॉर्ड्स है, हम डेटा टैब ले लेते हैं इसको। ओके। इसके बाद अब हमें कम्युनिकेशन से डेटा को रीड करना है, तो कम्युनिकेशन से डेटा को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस अप्लाई यूज़ करेंगे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे फिर से क्रॉस अप्लाई यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा है ना, सेम एज इट इज़ वही हम कॉपी पेस्ट करना है। मेन टेबल डॉट डेटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा टैब डॉट कम्युनिकेशन। ओके, तो जैसे कि आपने ऊपर देखा था सेम एज इट इज़, यहाँ पे अब हमें चेंज करना है कम्युनिकेशन के डेटा को रीड करने के लिए क्रॉस अप्लाई के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मेन टेबल को रिप्लेस करता है डेटा टाइप से, और डॉट उसके अंदर क्या आएगा, हमारा कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है डेटा को होल्ड करता है, उसके डेटा को रीड करना, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। ओके, अब विद के अंदर जो भी कम्युनिकेशन के अंदर पैरामीटर्स है उसको यूज़ करेंगे अब हम। ठीक है, जैसे हो गया चैनल, ट्रांजेक्शन आईडी, टाइम स्टैम्प, लैंग्वेज आईडी एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ओके, रिस्पॉन्स तक, रिस्पॉन्स जो है फिर से वहाँ पे हमारा क्या है, वो वेरिएबल एरे टाइप का है जो डेटा मल्टीपल डेटास को होल्ड कर रहा है। तो वहाँ तक हम चलते हैं, और फिर रिस्पॉन्स को हम एक्स कर देंगे एज जेसन की तरह, जैसे हम जो भी मल्टीपल डेटा यूज़ कर रहे हैं उसको हम कर रहे हैं वैसे ही। यहाँ पे हमने 5-6 बार उसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसका नेम को चेंज करते हैं। फर्स्ट हमारा चैनल है, तो चैनल को कॉपी करके चलते हैं। चैनल हो गया। चैनल के बाद हमारा ट्रांजेक्शन आईडी है, ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी करते हैं। वन बाय वन हम सबका नेम जो है वो चेंज कर देंगे। तो जो अभी हम कर रहे हैं ना बेसिकली, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अब पिछले स्टार्टिंग में हमने जेसन फाइल को रीड करके नीचे आपको जो आउटपुट दिख रहा है वो है कि हमने जैसा रीड करा था एज इट इज़ वही आ गया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने डेटा को, जेसन के डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे टाइम स्टैम्प के आगे ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि टाइम स्टैम्प एक कीवर्ड है जो ऑलरेडी डिफाइन होता है एसक्यूएल के अंदर। आगे कुछ इशू ना है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया है। लैंग्वेज आईडी डाल देते हैं। लैंग्वेज आईडी के बाद हमारा क्या है, इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इंट, क्योंकि इंट एक डेटा आ रहा है तो इंट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमारा ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ गया, ट्रांजेक्शन आईडी तो एनवायर कैरी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। चैनल चैनल को चेंज करें, टाइम स्टैम्प को डेट कर देते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे डेट आ रहा है ना, यहाँ पे हम डेट यूज़ कर लेते हैं, डेट टाइम आई मीन टू से। ओके, इसके बाद हमें चलना है अटेम्प्टेड ऐड। लैंग्वेज आईडी के बाद अटेम्प्टेड ऐड हम कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, डेट टाइम, फिर से क्योंकि नीचे डेट टाइम है। ओके, इसके बाद हमारा आता है स्टेटस। स्टेटस को कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम क्या रखते हैं, एनवायर कैरी रखते हैं। इसको हम पहले ब्रैकेट में डाल देंगे, कीवर्ड है ये। ओके, ये हमारा वेरीफाइड। इसके बाद हमारा रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है फिर से मल्टीपल डेटा को होल्ड कर रहा है, तो इसको हम मैक्स कर देते हैं, मैक्स कॉमा हटा देते हैं, तो कॉमा हटा के इसको एज जेसन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जेसन का डेटा है ना इसके अंदर, दूसरा डेटा है उसको होल्ड करना है। ठीक है, तो हमारे इसका पैरामीटर भी डिफाइन हो गया सब। इसको अरेंज करते हैं सही से, यहाँ पे लाते हैं। इस टेबल का भी नेम हम दे देते हैं एज पिछले वाले का डेटा टाइप था, इसका हम क्या करते हैं, किसके नेम से, कम्युनिकेशन के नेम से, तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को पेस्ट कर देते हैं, और इसका हम क्या करेंगे कि कॉम टैब कर देते हैं। चलो ओके, अब हमें कॉम टैब के अंदर जो था वो हो गया। अब रिस्पॉन्सेस के अंदर जो डेटा है उसको रीड करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, ये क्रॉस अप्लाई वाला सेक्शन को यूज़ करेंगे विद तक। पूरे को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है उसको डालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डेटा टैब को कन्वर्ट करना होगा कॉम टैब से, और उसके अंदर डॉट रिस्पॉन्सेज आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर अब डेटा है ना, रिस्पॉन्स के अंदर जो पैरामीटर उसको रीड कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डाल देते हैं। ओके, इसके बाद हमें इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है उसको हमें वन बाय वन डिफाइन करना है। रिस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चन आईडी 1, क्वेश्चन आंसर रिस्पॉन्स आईडी 1, फिर क्वेश्चन आईडी 2, रिस्पॉन्स आईडी 2, ऐसे करके 7 टाइम्स है। तो इसको हम पहले पेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स आईडी 1 को पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंट लिख देते हैं क्योंकि हमें इंट टाइप का वेरिएबल आ रहा है। ओके, इसके बाद हमें क्वेश्चन आईडी लिखना है, सॉरी क्वेश्चन आईडी 1 लिखना था पहले हमें। क्वेश्चन आईडी 1 हो गया, अब रिस्पॉन्स आईडी लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में, रिस्पॉन्स आईडी 1, इसको भी हमें इंट लेना है,
इसको हम क्या करते हैं, एन वेर कैर कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में भी आ सकता है, एन वेर कैर में भी आ रहा है, कुछ भी एन वेर कैर तो सब कुछ होल्ड कर सकते हैं ना। इसको हम यहाँ पे रिस्पॉन्स आईडी में 500 डाल देते हैं। वो साइज आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डिफाइन है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 7 टाइम्स हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन आईडी और रिस्पॉन्स आईडी को, एंड देन उसका जो है उसको हम चेंज कर देंगे 1 बाय 1। ओके, नंबर्स को यहाँ पे रिस्पॉन्स आईडी का क्वेश्चन आईडी 2 करना है, फिर रिस्पॉन्स आईडी 2 होगा, इसको 2 करते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको भी 3 करते हैं, सॉरी इसको 3 करना है, इसको 4 करना है, इसको भी 4 करना है, इसको 5 करना है, 5 6 6 एंड नेक्स्ट नीचे नहीं आ रहा, 1 मिनट, 7 और इसको 7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। तो ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं सबको, 1 बाय 1 हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट स्टार के अंदर। ठीक है, इसको भी हम एज लिख देते हैं, पहले तो हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, एलियास डिफाइन करना पड़ेगा इसका, एज क्या, किसके नेम से डालेंगे, इसको हम रिस्पॉन्स RES टैप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जितने वेरिएबल्स है सबको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे स्टार की जगह पे हमें क्या करना है, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम विथ ऑन डेट टाइम हमने क्या करा है, डेट टाइम में कुछ गड़बड़ है। डेट टाइम हमने जो डिफाइन करा था ना कहीं पे, उसमें कुछ इशू आ रहा है शायद। डेट टाइम ही होना चाहिए या तो, चलो यहाँ पे भी हमें कुछ काम करने, पहले यही कर लेते हैं। क्या नहीं, नीचे देख ही लेते हैं पहले हम, फिर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स को यहाँ पे हमें देखना उसका डेटा टेबल फॉर्म में। तो यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर जो भी पैरामीटर्स है उसको 1 बाय 1 हम लिख लेते हैं। डेटा टेबल बेनिफिशियरी नेम आ गया, उसके बाद कॉपी पेस्ट करते हैं 5 टाइम। इसके बेनिफिशियरी नेम के बाद कैंपेन आईडी आ गया, ये हम सेलेक्ट करके शो करा रहे हैं। ठीक है ना, जितना आपको शो कराना है वो टेबलर फॉर्म में उसको शो करा सकते हैं, लेकिन आपको जो भी हमारे कीवर्ड्स है जेसन के अंदर सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। उसके बाद आपको जितना शो करना, जितना यूज़ करना, उसको हम सेलेक्ट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इतना ही देखना चाहते हो उतना ही छोड़ सकते हो, और नीचे तो चैनल आईडी ट्रांजेक्शन आईडी भी देखना चाहते हो तो उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है, और क्या रह गया था, कॉलम पैरामीटर इज वेरिएबल फॉर कैन नॉट स्पेसिफाइड डेट टाइम। कहाँ था ये, कुछ मिस हो रहा है डेट टाइम का, कहीं तो हमने डेट टाइम यूज़ करा है, इसको शायद हमने सही से डिफाइन नहीं करा है। लेट मी चेक, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दे फिर भी, क्योंकि कीवर्ड है ना ये, जैसे उसके अंदर क्या नाम है, एसक्यूएल के अंदर, इसको हम अरेंज कर देते हैं। ओके, तो कीवर्ड का इशू तो ख़त्म है क्या, अभी भी नहीं है। डेट टाइम टाइप डेटा का, किसी का टाइप डेट टाइम है, पैरामीटर वेरिएबल डेट टाइम हैज इनवैलिड डेटा टाइप। अच्छा, तो डेट टाइम हमने जो डिफाइन करा इनवैलिड कहीं पे डिफाइन करा, इसको यहाँ पे हमने डिफाइन करा था, ये तो ठीक है। नीचे एनवर कैर कर देते हैं इसको, यहाँ पे तो इशू नहीं लग रहा, चलो एनवर कैर करके देखते हैं। ओके, बाकी तो कहीं है नहीं कुछ, एनवर कैर इसको हम हटा देते हैं, इसको भी डेट टाइम, ओह कंट्रोल Z करते हैं, पता चलेगा क्या इशू है। यहाँ पे हमने डेट टाइम के अंदर ना इसका साइज डिफाइन करेंगे, जबकि डेट टाइम में कोई साइज नहीं होता। ओके, इसको हम हटा देते हैं एंड देन रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 4 सेलेक्ट किया था ना, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 जो भी है, 5 पैरामीटर सेलेक्ट किए थे, उसका डेटा हमें शो हो रहा है। ओके, अगर मुझे कम्युनिकेशन टैब के अंदर से डेटा चाहिए तो उसको हम कॉमा डालेंगे, कॉम टैब डालेंगे, डॉट, उसके अंदर जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर रहे हैं उसको यूज़ कर लेते हैं। चैनल एज जो हमारा टेबल नेम होगा ना उसके थ्रू एज चैनल डाल देते हैं, फिर दोबारा से एक और 2 3 हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आपको जो आपने पैरामीटर्स अंदर लिए हैं विद के साथ, वो आपको सारे लेने हैं एज अ जेसन टेबल के अंदर जो भी आपके डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको जितना डेटा शो करना है एलियास नेम के साथ, उसके पैरामीटर को सेलेक्ट के अंदर डाल देंगे तो वो आपको उसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करके शो कर देगा।
आप देख सकते हैं जितना हमने पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करा वो अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है। सेम इसी तरह अगर मुझे इसकी आईडी इसके भी पैरामीटर शो करना है तो इसका हम टेबल का नाम ले लेंगे कॉमा के साथ। तो जैसा कि आप दिख रहा है आप देखते रहिए, वैसे वैसे करते रहिए, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि सपोर्ट करेगा तो ही नए नए वीडियोस नए नए कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगा मैं। आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने के फायदे क्या होता है, फिर मेरा भी तो टाइम वेस्ट होता है ना। ओके, तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने रिस्पॉन्स के टेबल से भी हमने क्या करा, वेरिएबल्स को ले लिया, उसका डेटा भी हमने शो कर लिया जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, तो सबको समझ में आ गया होगा आपको। तो सबको समझ में आएगा तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इस पैरामीटर के डेटा को कैसे हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।